नमस्कार। आज हम डॉक्टर कलाम के वक्तव्य में स्नान करने की कोशिश करेंगे। सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं। यह तो एक ऐसी चीज है जो आपको नींद ही नहीं आने देती। यह कथन डॉक्टर अब्दुल कलाम का है। तो आज मेरा विषय है महान लोगों के सुनहरे सपने, डॉक्टर कलाम। इस घटना का विवरण डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की रचना सपने जो सोने न दे, जो कि 2016 में नई दिल्ली से डायमंड पॉकेट बुक्स प्राइवेट लिमिटेड में से प्रकाशित है। इस पुस्तक में से इस घटना को संग्रहित किया गया है। महान सपने देखने वालों के सपने हमेशा सच होते हैं। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से होकर ही गुजरते हैं। बस केवल उन रास्तों को चुनने के लिए एक निर्देशन की जरूरत होती है। आप ध्यान दीजिए, कभी कभी एक साधारण सा व्यक्ति अपनी बातों, अपने काम और अपने व्यक्तित्व से हमें इस हद तक प्रभावित कर देता है कि अनजाने में ही वह हमारी प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। जीवन में किसी भी बाधा या मुश्किल से निपटने के लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप अपने लिए कोई प्रेरणा स्रोत खोज लीजिए। अवसाद, निराशा और घोर संकट की घड़ी में इनमें से कोई भी एक आपकी बहुत मदद कर सकता है। केवल एक शब्द, एक पंक्ति, एक ख्याल आपके मन में आते ही नई उमंग और तरंग का संचार हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जिंदगी में हम सपने देखते हैं, लेकिन उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेते। अगर कोई दूसरा व्यक्ति हमारी मदद ना करे तो हम यही समझते हैं कि हमारे सपने पूरे नहीं होंगे। यहीं पर हम गलती कर रहे होते हैं। यदि सपने हमने देखे हैं तो उनको पूरा करने की जिम्मेदारी भी हमारी होगी या आपकी होगी। तो डॉक्टर कलाम ने के मस्तिष्क में इस वक्तव्य की उपज कैसे बनी? महान लोगों के सुनहरे सपने, इसके पीछे, इसकी पृष्ठभूमि में एक कहानी डॉक्टर कलाम के मस्तिष्क में संचालित हो रही थी और उस कहानी की पृष्ठभूमि को आज मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगी। डॉक्टर कलाम का वक्तव्य है, सपने वो नहीं जो आप नींद में देखें, सपने वो हैं जो आपको नींद ही नहीं आने देते। इस वक्तव्य से डॉक्टर कलाम ने, मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसे प्रभावित ना किया हो, क्योंकि उनके मस्तिष्क में कार्तिक साहनी की कहानी गुंजायमान हो रही थी। जिस कहानी के साथ ये विचार संदर्भित है, उस विचार को आज मैं आप लोगों के सामने साझा करना चाहती हूं। कार्तिक साहनी एक भारतीय युवक का नाम है जो कि इस दुनिया को तो देख नहीं सकता, लेकिन इस दुनिया के कई लोगों को उसने रास्ता दिखाने का कार्य किया है। बचपन में ही आंखों की रोशनी खो देने वाले कार्तिक ने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी। उसने कभी खुद को निराश नहीं होने दिया। सामान्य लोगों की तरह पढ़ने लिखने की अपनी कोशिशों को दर बदर जारी रखा। वह दुनिया की रंगीनियत, अलग अलग चीजों, अलग अलग लोगों को देख तो नहीं सकता था,
लेकिन उसने सुनहरे सपने देखना कभी भी बंद नहीं किया। कार्तिक की खूबी भी यही है कि उसने अपने सपनों को साकार करने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। नेत्रहीनों के लिए दुनिया में मौजूद तकनीकों का हर मुमकिन इस्तेमाल कार्तिक ने किया। इस नेत्रहीन युवक ने अपने दृढ़ संकल्प और संघर्ष से जो कामयाबियां हासिल की, उन्हें हासिल करने में कई सामान्य लोग भी विफल हो जाते हैं। कार्तिक के संघर्ष और कामयाबी की कहानी सिर्फ नेत्रहीनों को ही प्रभावित नहीं करती, बल्कि सामान्य लोगों के लिए भी प्रेरणादायक है, प्रेरणा का स्रोत है, हमें सफलता के मुकाम पर जाने के लिए विवश करती है। कार्तिक साहनी का जन्म नई दिल्ली में 1994 में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। पिता रविंद्र साहनी एक व्यवसायी है और मां इंदु जो कि एक कुशल गृहिणी हैं। इन दोनों माता पिता के यहां बच्चे के पैदा होने के कुछ दिनों बाद ही इनको पता चला कि कार्तिक को रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी नाम की एक बीमारी है। इस बीमारी की वजह से कार्तिक के आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई। कार्तिक नेत्रहीन हो गया, लेकिन मां बाप ने कार्तिक के लालन पालन में किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ी, कमी नहीं छोड़ी। उसे पढ़ने के लिए सदैव प्रोत्साहित करते रहे। छोटी सी उम्र में कार्तिक को नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया। नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड की वजह से कार्तिक ने पढ़ने लिखने के सपने को जिंदा रखा। एसोसिएशन में मिले प्रोत्साहन की वजह से कार्तिक का आत्मविश्वास दिनों ब दिन बढ़ता चला गया। कार्तिक की काबिलियत और पढ़ाई में दिलचस्पी को ध्यान में रखते हुए माता पिता ने उनका दाखला सामान्य बच्चों के बड़े और मशहूर स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल में करवाया गया। यह दाखिला कोई मामूली घटना नहीं थी। दिल्ली पब्लिक स्कूल जैसे नामचीन शैक्षणिक संस्थान में सामान्य बच्चों के बीच एक नेत्रहीन बच्चे का दाखिला एक बहुत बड़ी असामान्य और अभूतपूर्व बात थी। इससे पहले शायद ही कभी ऐसा हुआ था। दिल्ली पब्लिक स्कूल में भी कार्तिक को दाखिला देकर एक साहसिक और सराहनीय काम किया। कार्तिक की पढ़ाई के लिए उसकी मां ने खूब मेहनत की, पाठ्य पुस्तकों को ब्रेल लिपि में उपलब्ध करवाया। ब्रेल पद्धति एक ऐसी लिपि है जिसको विश्व भर में नेत्रहीनों को पढ़ने और लिखने में छूकर व्यवहार में लाया जाता है। फिर क्या था, कार्तिक ने पाठ्य पुस्तकों का ज्ञान सामान्य बच्चों की तरह हासिल करना शुरू किया। कार्तिक के हौसले बुलंद थे। उसके मन में कुछ बड़ा हासिल कर लेने का इरादा था, संकल्प था। उसने एक्सेस टेक्नोलॉजी की मदद से कंप्यूटर का इस्तेमाल करना सीख लिया। उसके एक शिक्षक थे प्रशांत रंजन वर्मा, जिसने कार्तिक को कंप्यूटर का इस्तेमाल करना सिखाया। कुछ ही महीनों में कार्तिक ने कंप्यूटर पर अपने स्कूल के सारे काम करने शुरू कर दिए और दूसरी कक्षा की परीक्षा कार्तिक ने कंप्यूटर के जरिए ही दी। कंप्यूटर और ब्रेल लिपि, इन दोनों के माध्यम से कार्तिक की पढ़ाई आगे बढ़ती रही और एक एक करके वह हर कक्षा पास करता गया। 10वीं की परीक्षा में भी उसने कमाल कर दिखाया। परीक्षा में कार्तिक का प्रदर्शन काबिले तारीफ था। जब कार्तिक
इंटर में दाखिला लेने के लिए तत्पर हुआ, समय आया, तब उसे अपनी इच्छा के अनुसार विषय चुनने का विकल्प था। अपनी दिलचस्पी के मुताबिक कार्तिक ने गणित, विज्ञान, कंप्यूटर साइंस इन विषयों का चुनाव किया। कार्तिक का चुनाव देखकर रिश्तेदार, आसपास के लोग दंग रह गए। एक नेत्रहीन छात्र के द्वारा विज्ञान, गणित जैसे गंभीर विषय, जटिल विषय चुनना सभी को आश्चर्य में डालने जैसा काम था। लेकिन कार्तिक का फैसला अडिग था, उसका संकल्प सुदृढ़ था। कार्तिक के फैसले पर केंद्रीय शिक्षा बोर्ड ने भी उसे आर्ट्स की तरफ मोड़ने के लिए मजबूर किया, किंतु कार्तिक अपनी प्रतिभा, मेहनत और मजबूत इरादों की वजह से बोर्ड के अधिकारियों को मनाने में कामयाब रहा। दाखिले के बाद कार्तिक ने किसी को भी निराश नहीं किया। 11वीं की परीक्षा में कार्तिक ने 93.49%, 12वीं की परीक्षा में 95.4% अंक कार्तिक ने हासिल किए। कार्तिक अपने इस अंकों की वजह से भारत में विज्ञान और गणित वर्ग में सर्वोच्च उपलब्धि हासिल करने वाला पहला नेत्रहीन छात्र बन गया। यानी कार्तिक ने यह कर दिखाया जिसे भारत में किसी दूसरे नेत्रहीन छात्र ने नहीं किया था। दिल्ली पब्लिक स्कूल रामकृष्णपुरम में 11वीं और 12वीं की पढ़ाई करने वाले कार्तिक ने अलग अलग विषयों में 99, 95 आदि अंक हासिल किए। एक महीने में कार्तिक ने यह कर दिखाया जो सामान्य बच्चे भी नहीं कर पाए। परीक्षाओं में कार्तिक कई सामान्य बच्चों को पछाड़ने में कामयाब रहा। दृढ़ संकल्प और अजब सी जिद का परिणाम था कि कार्तिक लगातार कामयाब होता गया। कार्तिक ने 12वीं की परीक्षा देने से पहले ठान लिया कि वो देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान आईआईटी में दाखिला लेगा। उसने आईआईटी में दाखिला लेने के लिए जेईई यानी ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी शुरू कर दी। लेकिन आईआईटी के नियमों के मुताबिक किसी नेत्रहीन विद्यार्थी को संस्था में दाखिला नहीं दिया जा सकता था। आईआईटी में पढ़ने के लिए अपने सपने को साकार करते हुए कार्तिक ने अपनी कोशिश जारी रखी। कार्तिक ने उसकी काबिलियत को परखने के बाद उसे संस्था में जगह देने का अनुरोध किया, लेकिन संस्था के अधिकारी नियमों का हवाला देते रहे। कार्तिक को आईआईटी में जगह नहीं मिल पाई, लेकिन कार्तिक निराश नहीं हुआ। उसने अपना लक्ष्य बदल लिया। कार्तिक ने अपनी प्रतिभा के बल पर अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिले की योग्यता हासिल कर ली। महत्वपूर्ण बात तो यह भी है कि कार्तिक ने यूनिवर्सिटी की परीक्षा पास करके फुल स्कॉलरशिप भी हासिल की। यानी कार्तिक को यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए कोई फीस नहीं देनी पड़ी। कार्तिक की अनेक कामयाबियों में यह एक बड़ी कामयाबी थी। उसके पिता अपनी संतान की कामयाबियों पर गर्व अनुभव कर रहे थे। कार्तिक ने 2013 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से बीएस की डिग्री हासिल की। फिर कंप्यूटर साइंस में एमएस करने लगा। उसने तभी से मन बना लिया था कि अपनी ग्रेजुएशन के बाद नेत्रहीन लोगों के विकास के लिए खुद को समर्पित करेगा। उसका इरादा यही था कि तकनीक के माध्यम से नेत्रहीनों को पढ़ाया लिखाया जाए।
उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में हर मुमकिन मदद दी जाए। लेकिन कभी कभी जिंदगी थम जाती है। चुनौतियों का डट कर मुकाबला करने से असाधारण जीत हासिल होती है। कार्तिक सिर्फ नेत्रहीन ही नहीं था। उसकी कहानी सिर्फ नेत्रहीनों को ही शिक्षा नहीं देती, अपितु सामान्य लोगों के लिए भी एक नई सीख देती है। उसने नेत्रहीन होने के बावजूद पढ़ाई लिखाई की, बड़ी बड़ी परीक्षाओं को अव्वल दर्जे से पास किया। उसने भारत में ही नहीं, दुनिया भर के लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। कार्तिक की इस कामयाबी से उसके माता पिता की अहम भूमिका है। माता पिता को जब पहली बार मालूम हुआ कि कार्तिक इस दुनिया को देख नहीं पाएगा, तो माता पिता पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन बच्चे की काबिलियत देखकर, सामान्य बच्चों से भी अधिक पढ़ने की प्रबल इच्छा को देखकर मां के हृदय में नए नए सपने आकार ग्रहण करने लगे। अपनी संतान के लिए सुनहरे सपने माता पिता संजोने लगे। लेकिन शुरू शुरू में उनके सपने बहुत बार टूटे भी। लेकिन फिर उन्हें लगा कि उनका बेटा क्या जिंदगी भर परेशानियों से जूझता रहेगा। लेकिन जैसे जैसे कार्तिक बड़ा हुआ तो उसके हौसले भी बढ़ते गए। कार्तिक ने पढ़ने में खूब मेहनत की। कार्तिक ने जो कुछ किया वो लोगों के लिए एक उदाहरण है। उसकी जिंदगी से हम बहुत कुछ शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। उसने जीवन की मुसीबतों का किस प्रकार सामना किया, इसके हमें नई नई जानकारी मिलती है। कार्तिक की कामयाबी की कहानी दुनिया भर में सुनी सुनाई जाने लगी। एक कार्तिक असाधारण कामयाबियों के कारण कार्तिक को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों से भी नवाजा गया। कार्तिक साहनी ने वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर कई गंभीर सवाल खड़े किए। उसने यह आरोप भी लगाया कि विकलांग बच्चों के लिए नीति बनाते समय विकलांगों के किसी संगठन को शामिल नहीं किया जाता, बल्कि आईएएस अधिकारी विकलांगों के बारे में निर्णय ले लेते हैं और कभी कभी ये निर्णय गलत और अव्यावहारिक भी होते हैं। देश की शिक्षा व्यवस्था की स्थिति पर कोई रिसर्च नहीं की जाती। जानकारी के अभाव में और असंवेदनशील रवैया, कहते हैं हमारे भारत में दो ही ऐसी चीजें हैं, एक तो जानकारी का अभाव और दूसरा असंवेदनशील रवैया। ये दो ऐसी चीजें हैं जो कि भारत में बहुत ज्यादा इनका प्रचार प्रसार है। ये थी कार्तिक की कहानी। क्योंकि कार्तिक ने अपने जीवन में जो काबिलियत का प्रदर्शन किया, जो मां बाप ने नए सपने संजोए, जो कार्तिक ने कर दिखाया, वो आम लोगों के लिए उदाहरण बन गया कि जिंदगी में किस प्रकार चुनौतियों का सामना करना चाहिए। कार्तिक के जीवन से हमें ये जानकारी मिलती है। माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी में वो इंजीनियर के पद पर कार्यरत है और इस समय यूनिसेफ के अनेकों प्रोग्रामों के अंतर्गत वो अपनी मेहनत, प्रतिभा और जुनून के साथ कार्य कर रहा है। ऐसे महान लोगों के सुनहरे सपने
हमेशा सच होते हैं। ये डॉक्टर कलाम के शब्द हैं और डॉक्टर कलाम का प्रेरणा शब्द भी लोगों को आगे बढ़ने के लिए नई उमंग देता है, नई तरंग देता है। ये सदियों तक इसी प्रकार ये सपने हमें जगाते रहेंगे। जब डॉक्टर कलाम के शरीर में से श्वास निकले तो संगीतकार AR रहमान जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि डॉक्टर कलाम, जब आप राष्ट्रपति बने तो आपने भारतीयों को उम्मीद शब्द के नए मायने बताए, उम्मीद को नए नए तरंगों में, उमंगों में, रंगों में आपने रंगीनी दे दी। इसी तरह से RBI के गवर्नर रघु राम राजन ने उस समय ट्वीट किया था कि महान लोगों के महान सपने हमेशा आगे पहुंचते हैं। जी हां, उनके सपने अवश्य ही आगे पहुंचेंगे, क्योंकि उनके संपूर्ण व्यक्तित्व से हमें प्रेरणा मिलती है। नई पीढ़ी उनके शब्दों से, उनके काम से, उनके व्यक्तित्व से अपने सपनों को आकार देगी और नई पीढ़ी के सपने साकार होंगे। नई पीढ़ी डॉक्टर कलाम के विचारों को ग्रहण करके और सफलता पाने वाले लोगों के संघर्ष से शिक्षा प्राप्त करके हमेशा प्रेरणा पाती रहेगी। डॉक्टर कलाम हमारे बीच हमेशा सजीव बने रहेंगे, क्योंकि उनके विचार हमारा मार्गदर्शन करते हैं। डॉक्टर कलाम को मैं जय हिंद कहकर सलाम करना चाहती हूं। ऐसा व्यक्तित्व जिसने भारत को एक नए रंग में अनुरंजित कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।